श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाय। आचरणीय वंदनीय साधु समाज, पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, साधक वृंद, अभी हम लोग पाठ के माध्यम से सुने हैं ज्ञान संकलनी तंत्र से, सत्संग योग से। देहस्था सर्वविद्यास्य देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। इस शरीर में सब विद्या, सब तीर्थ, सब देवता विराजमान है, विद्यमान है। लेकिन जानेंगे कैसे? तो गुरु वाक्य से। गुरु बताते हैं इसे साधना करिए, तब जानेंगे। जब साधना करेंगे तो ऊर्ध्वगति होगी। जीव का बैठक जागृतावस्था में आँख में, स्वप्न में कंठ में आ जाता है, गहरी नींद में हृदय में आ जाता है। यह आना जाना नित्य प्रति लगा रहता है। लेकिन जीव ऊपर नहीं जा सकता है। जीव को जो ऊपर ले जाएंगे तो सब देवताओं को देखेंगे। तो चलना तो रोज होता है, लेकिन ऊपर नहीं, नीचे चलते हैं। जो जहाँ बैठे हैं चलना वहीं से होगा। कोई आगे हैं, कोई पीछे हैं, कोई दाएं हैं, कोई बाएं हैं। तो जो जहाँ बैठे हैं वहीं से चलेंगे। जीव का बैठक अंधकार भाग में आज्ञा चक्र में है, वहीं से चलना होगा। राह गई है बड़ी झीनी है साधो नयन नगर से। बड़ा सूक्ष्म रास्ता है। नयन नगर में घोर अंधारी, घोर अंधकार है। आंख बंद करके खूब गौर से देखेंगे तो घोर अंधकार है। सद्गुरु ज्ञान सफीने है साधु। अंत सद्गुरु से ज्ञान लेकर के जो साधना करते हैं तो सफीनी प्रकाश को पाते हैं। वह रास्ता बहुत सूक्ष्म है। सहस भाग एक बाल बराबर, बाल को 1000 भाग करिए, उसके बराबर। उपनिषद में आया बालाग्रत सहस्त्रं तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्धं ततक्षयेतु निरंजनम। बाल के नोक को 1000 भागों में बांटिए और उसका जो आधा भाग होगा
वही रास्ता है, यानी शब्द का रास्ता है वह। तो इस रास्ते पर जो चलेंगे, वामग सुरत सरकी जब जावे, सरकना खिसक जाना, हट जाना, थोड़ा सा अंधकार से खिसक गया ऊपर तो ज्योति झकाझक कीनी है साधो। जैसे सहस्रदल कमल में जीव जाता है तो वह देखता है कि यहाँ इंद्र हैं, सारे देवी देवता वहाँ सहस्र कमल दल में, सबका दर्शन हो जाता है। त्रिकुटी में जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सबका दर्शन हो जाता है। गुरु महाराज तो ज्योति मंडल में विराट रूप का भी वर्णन किए हैं। ज्योति मंडल धसी धाय के निरखत बैराटी हो, विराट रूप का भी दर्शन ज्योति मंडल में ही होता है। तो सब दर्शन हो गया यहाँ पर त्रिकुटी महल में। लेकिन यह कैसे होगा? जब तक साधन भजन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जहाँ सब देवी देवता हैं वहाँ सब तीर्थ है। बद्री नारायण में विष्णु भगवान ने तपस्या किया तो एक तीर्थ बन गया। अमरनाथ में भगवान शिव ने तपस्या किया तो एक तीर्थ बन गया। भगवान बुद्ध तपस्या किए गया में तो एक तीर्थ बन गया। गुरु महाराज किए कुप्पा घाट में तपस्या तो तीर्थ बन गया। तो एक एक देवी देवता जहाँ जहाँ हैं वहाँ एक एक तीर्थ है। जहाँ पर सब देवी देवता हो तो सब तीर्थ वहीं है। तो इसी शरीर में दाएं आँख में सूर्य का वास, बाएं में चंद्र का वास, कान में दसों दिग्पाल, नाक में अश्वनी कुमार, मुख में अग्नि, जिह्वा में वरुण, कंठ में सरस्वती, हृदय में शिव पार्वती, नाभि में विष्णु लक्ष्मी, लिंग में ब्रह्मा, गुदा में गणेश, हाथ में इंद्र, पाँव में उपेंद्र, सब रोम रोम में सब देवताओं का वास है। तो इसलिए यहाँ सब तीर्थ है, सब विद्या भी यहीं है। अछोर विद्या का भंडार अनंत पुस्तकालय, स्वामी विवेकानंद ने कहा मस्तिष्क को। तो इसी में सब दर्शन हो जाएगा। थोड़ा सा चलेंगे ऊपर तो आगे सुने। ईरा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलयोर मध्य, सुषुम्ना च सरस्वती। ईरा बाईं धार को कहते हैं, उधर गंगा है। पिंगला यमुना नदी, पिंगला दाईं धार को कहते हैं, उधर यमुना है। ईरा पिंगलयोर मध्य, ईरा पिंगला के बीच में सुषुम्ना सरस्वती नाम की नदियां बहती है। इसमें बाईं धार को, ईरा तो बाईं तो है ही, लेकिन गंगा भी बाईं तरफ कहा गया। गुरु महाराज लिखे हैं, पिंगल दहिन गंग सूर्य, इंगल चंद जमुन बाई, सुखमन सरस्वती बीच, चेतन जलधार नाई। दोनों में अंतर पड़ता है। यहाँ का अरे मंत्र में है कि बाईं तरफ गंगा है, गुरु महाराज कहते हैं दाईं तरफ गंगा है। विचारणीय है इसमें। ज्ञान संकलनी तंत्र सार में यह है हठ योगियों का। हठ योगी लोग जब साधना करते हैं तो मूलाधार चक्र से साधना करते हैं, जहाँ से पखाना विसर्जन करते हैं गुदा। मूलाधार में गंगा बाईं तरफ है
और वहाँ पर गणेश का वास है। तो वहाँ से जब साधना प्रारंभ करते हैं तो गणेश जी को बस में करते हैं। गणेश जी बस में आ गए तो रिद्धि सिद्धि बस में आ गई। गणेश की पत्नी है, गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि, तो बस में आ जाती है। तो दिखाना चाहेंगे तो बारिश हो जाएगी, चाहेंगे कुछ बना के दिखा देंगे, लोग चकित हो जाएंगे कि पहुंच गए, लेकिन नहीं, पहुंचे नहीं। ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, लिंग, जहाँ से पेशाब विसर्जन करते हैं। यहाँ ब्रह्मा का वास है, यहाँ पर साधना करते हैं तो ब्रह्मा जी बस में आ जाते हैं। सृष्टि करने की क्षमता उनमें होती है। विश्वामित्र ने यह किया था, ब्रह्मा को चैलेंज कर दिया कि आप ही सृष्टि करता है, हम भी कर देते हैं सृष्टि। तो भैंस जानवर में भैंस और निषाद आदि जाति, मनुष्य में कोदो, खेड़ी, चीना, ये सब अन्न में बना दिया उन्होंने। सृष्टि करने की क्षमता उनको हो जाती है। नाभि मणिपूरक चक्र है। मणिपूरक में जो साधना करते हैं वहाँ, तो उसके बस में भगवान विष्णु आ जाते हैं, लक्ष्मी आ जाती है। हृदय अनाहत चक्र है, यहाँ पर शिव का वास है। तो यहाँ साधना करने से वे बस में आ जाते हैं। तो पालन करने के मालिक, संहार करने के मालिक, सरस्वती का वास कंठ में है, तो यहाँ साधना करते हैं। ये विशुद्ध चक्र है, कंठ चक्र। यहाँ सरस्वती बस में आ जाते हैं, विद्या देने के मालिक बन जाते हैं। सब पूरे हो गए, लेकिन अभी तक रास्ता तक नहीं धरे हैं मुक्ति का। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इन्हीं भरोसे मत कोई रहिए, इनहु न मुक्ति पाई। वो भी मुक्त नहीं है। बहुत शक्ति हो गई, दिखा सकते हैं सब कुछ, लेकिन मुक्ति का रास्ता नहीं मिला। यह साधना जो है पिपील का मार्ग है, वामदेव मुनि का बनाया हुआ मार्ग। चींटी पिपली रहती है दीवाल पर, उतर करके आएगी नीचे, फिर वृक्ष पर जा करके फल खाएगी, फिर उतर करके आएगी नीचे, फिर दीवाल पर जाएगी। अब विहंगम मार्ग जो है सुखदेव मुनि का बनाया हुआ है। आज्ञा चक्र से जीव का बैठक स्वाभाविक रूप से छठे चक्र पर है, आज्ञा चक्र पे। तो नीचे उतरिए, मान लीजिए 12 महल का मकान है, 6 महल पर बैठे हुए हैं, अब नीचे उतर करके आइए, अब फिर चढ़िए 12 महल पर। तो उतरने में समय लगेगा, फिर चढ़ने में 6 महल समय लगेगा, फिर ऊपर जाते जाते नहीं जा सकेंगे, शरीर छूट जाएगा। तो गुरु महाराज बताए हैं विहंगम मार्ग, ऊपर से साधना करिए। मूलाधार में गंगा बाईं तरफ है, जमुना दाईं तरफ है। वही स्वाधिष्ठान में गंगा दाईं तरफ है, जमुना बाईं तरफ है। मणिपूरक में गंगा बाईं तरफ, जमुना दाईं तरफ। अनाहत में गंगा दाईं तरफ, जमुना बाईं तरफ। विशुद्ध कंठ में गंगा बाईं तरफ, जमुना दाईं तरफ। आज्ञा चक्र में गंगा दाईं तरफ है, जमुना बाईं तरफ है। गुरु महाराज बताए हैं आज्ञा चक्र से साधना करने के लिए। आज्ञा चक्र से जीव का बैठक छठे महल पर है ही, आज्ञा चक्र में, तो वहीं से चलने के लिए बताए हैं। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। लेकिन सरस्वती तो बीच में ही है। त्रिवेणी संगमो यत्र, यह त्रिवेणी जहाँ है, तीर्थराजस उच्यते,
वह सबसे बड़ा तीर्थ है। तत्र स्नानं परकुर्वीत, वहाँ जो स्नान करते हैं, सर्व पापः पुर्मुच्यते, सब पापों से मुक्ति मिल जाती है उनको, सब पापों से वे छूट जाते हैं। एक त्रिवेणी तो कल सुने थे ना, वहाँ इलाहाबाद में है एक त्रिवेणी साधु का संघ है, संतों का संग, सत्संग। और तीसरी त्रिवेणी यह है अंदर में। यहाँ जो स्नान करेंगे सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन स्नान कैसे करें, कैसे चलें? तो कबीर साहब कहते हैं गगन की ओट निशाना है। आकाश में ओट, आकाश के ओट में निशाना लगाइए। दाहिने सूर, दाएं आंख में सूरज का वास है। चंद्रमा बाएं, बाएं आंख में चंद्र का वास है। तिनके बीच छिपाना है। बाली के भय से सुग्रीव भयभीत था, भयभीत होकर के भाग गया था, ऋषिमुख पर रहता था। बाली को वरदान था जो उनके सामने आकर के लड़ेगा उसका आधा बल बाली में चला आएगा। अब बाली स्वयं बलवान था। भगवान श्री राम ने सुग्रीव के दुख को देख करके प्रतिज्ञा कर लिया, एक बाण से बाली को मैं मार दूंगा, ब्रह्मा और रुद्र के शरण में जाने से भी उनका प्राण नहीं बचेगा। सुग्रीव ने कहा प्रभु आप बिना जाने अनजान में यह प्रतिज्ञा कर लिए, जानते हैं बाली कितना बलवान है। 2 घड़ी में 7 समुद्र पर जा करके वह प्रदक्षिणा करके आ जाता है। यह उनका निज बल है, लेकिन सामने से जो लड़ता है उसका आधा बल उसमें आ जाता है। तो कैसे लड़िएगा? तो भगवान श्री राम बोले सामने में मैं नहीं जाऊंगा, सामने में तुम जाना, हम तो वृक्ष के आड़ में रहेंगे, युक्ति से बाली को मार गिराएंगे हम। तो सुग्रीव गए, ललकार करके निकाला घर से। भगवान श्री राम ने वृक्ष का ओट ले करके बाली को मार दिया। तो यह मन रूपी बाली है। वो बाली तो सुग्रीव तो एक जन्म की बात हुई, या मन रूपी बाली हम लोगों का मन जो है या बाली है, बहुत बलवान है, बराबर आत्मा रूपी सुग्रीव को पछाड़ते रहता है। तो यही कबीर साहब कहते हैं दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। इसके बीच में जो छिप जाएंगे, दाहिने सूर्य है चंद्रमा बाएं है और उसके बीच में छिप जाइए तो यह मन रूपी बाली मारा जाएगा। तिनके बीच छिपाना है, गगन की ओट निशाना, लेकिन शरीर को सीधा रखिए। तन की कमान, शरीर सीधा रहे। सूरत की रोदा, सूरत की डोरी चढ़ाइए, और सूरत की डोरी पर शब्द बाण ले ताना है। शब्द का बाण चलेगा, शब्द का बाण चलेगा तो लगेगा। बाण चला तो कहाँ चला? अंदर में चला, सारे शरीरों को बेधते हुए वह बाण जिनको लग गया। तन की कमान सूरत के रौदा, शब्द बाण ले ताना, हमारत बाण बिंधा तन ही तन, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, सारे शरीरों को शब्द रूपी बाण बेध देगा। मारियो बाण, घाव नहीं तन में, बाण लगा लेकिन घाव नहीं हुआ। विचित्र बात है, आश्चर्य की बात है। जिन लागा तिन जाना है, कहे कभी सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना। इस बात को जिन्होंने जाना है वही मानते हैं। तो यह साधना करने की बात कबीर साहब बतलाए हैं। गुरु महाराज की वाणी में सुने, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। चातक की दृष्टि बना करके ध्यान करिए। चातक पक्षी है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी वर्णन किए हैं।
वाल्मीकि जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं, लोचन चातक जिन्ह करि राख, रहहि दरस जलधर भिलाख, निध रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। लोचन चातक, चातक के तरह अपने आंख को बनाइए। रहहि दरस जलधर अभिलाख है, जलधर यानी बादल, जल को धारण करने वाला। उस काले बादल में एक टक देखिए, काला बादल कहाँ है? तो तुलसी साहब की वाणी में है, समशील नील। सामने में यह शिला है, नीला है, काला है सामने में। आंख बंद करिए तो सामने तो काला बादल है, इसी में देखिए। एक टक देखने का अभ्यास करिए, सिमटी निगाह से देखिए। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल गुरुचरण है, चातक तुलसीदास। तुलसीदास चातक हैं। भरोसा एक होना चाहिए, एक बल होना चाहिए, एक आशा होना चाहिए, विश्वास भी एक पर ही होना चाहिए। सारे दृश्य जगत का बीज बिंदु है। बिंदु में लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है। अभी बाबा बतला रहे थे ना कि द्रोणाचार्य ने मारा सीख, लगा कहाँ? गेंद में, और उसके सीख के पेंदे में मारा, फिर सीख, और उसके पेंदे में फिर सीख मारा तो ऊपर आ गया, तो निकाल लिया गेंद को। तो वहाँ तो कुछ परिमाण है, चौड़ाई है उसमें, मोटाई है सीख में, लेकिन बिंदु में लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है। स्थान है, परिमाण नहीं है। तो कहाँ निशाना करना है? कितना सूक्ष्म निशाना होगा फिर। बहुत समेट करके देखना, अंदर में निगाहों को समेटना, दृष्टि को समेटना बहुत सूक्ष्मता है। और उनकी निगाह तो बाहर में सिमटी हुई थी, द्रोणाचार्य की, अर्जुन की दृष्टि सिमटी थी, लेकिन भीतर में समेटना, बिंदु पर स्थिर होना, बिंदु मध्य च जीवात्मा, अपना दर्शन करना और वहीं से चलना। जहां बैठे हैं वहीं से ना चलेंगे। बिंदु मध्य च जीवात्मा, वहीं तो बैठे हुए हैं। तो समेट करके देखेंगे। लंबाई चौड़ाई मोटाई है ही नहीं बिंदु में। तो यही है, एक भरोसा एक बल, वहीं पर विश्वास रखिए। अपनी पूजा करिए, अपने को जानिए। आप उनको ही खोज मिले जब राम स्नेही। बाहर में पूजा करते हैं, राम कृष्ण शिव दुर्गा आदि आदि पूजते फिरते हैं, लेकिन अपनी पूजा तो कभी किए नहीं, अपने को तो कभी जाने नहीं। यह ध्यान करेंगे, अपनी पूजा हो जाएगी, अपने को जानेंगे। तो सिमटी निगाह से अंदर में देखिए। गंगा जमुना सरस्वती साथ सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मते बिन स्वाति सब धूर। गंगा का पानी है, जमुना का पानी है, सात समुद्र है, तालाब है, बहुत नदियां हैं, कुआं है, किसी जल को वह चातक पक्षी नहीं पीती। यहाँ कहने का मतलब, और रिद्धि सिद्धि जो पहले हम बतलाए कि सिद्धियाँ मिल जाएगी, उसके तरफ नहीं देखेंगे। वही गंगा जमुना सरस्वती है, उसके फेरे में नहीं पड़ेंगे। रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, कलवल छल कर जाई समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। वो तो बुझा देगा, सब कुछ नाश कर देगा, रिद्धि सिद्धि नाश कर देगी। होई बुद्धि जो परम सयानी, जिसकी बुद्धि परम सयानी होती है, सूक्ष्म होती है,
तीन तन चितब न अनहित जाने, वह अनहित जान करके उसके तरफ देखता तक नहीं है, रिद्धि सिद्धि के तरफ, कि लोगों को दिखा दें तो हमारी कीर्ति हो जाएगी, हमको लोग पूजने लगेंगे, यह हो जाएगा वह हो जाएगा, उसके फेरे में नहीं रहते, हमको संपत्ति हो जाएगी, कुछ नहीं। वह सब रिद्धि सिद्धि है। घन गरजहि बादल गरजता है, चमकहि चमकता है, डालहि कुलिस कठोर वज्र गिराता है, चितैनम चातक मेघ तजी कबहू दूसरी ओर। चातक पक्षी है, चाहे वज्र गिर जाए तो गिर जाए उनके शरीर पर, मर जाए तो मर जाए, बिजली के छिटकने से उसकी आंख फूट जाए तो फूट जाए, परवाह नहीं करती है, वो मेघ को देखते रहेगी, बादल को देखते रहेगी। तो मतलब कुछ भी हो जाए, शरीर जाए तो जाए, भक्ति प्राण से होत है, मन से कीजिए भाव, परमारथ के कारण या तन जाओ तो जाओ। गुरु महाराज जब कुआं में बैठते थे, बीमार पड़ गए थे, धरारा में देखिए वो बन रहा है, कई महल का मकान बन रहा है, अभी गए थे हम देखने के लिए, कुआं वाला जगह पहले नहीं देखे थे, 2 बार और गए थे, लेकिन वो कुआं वाला जगह नहीं गए थे। अब की कहा वहाँ मकान बन रहा है बहुत, कई महल का मंदिर, तो जा कर के देखे, बैठते थे, शरीर जाए तो जाए, बीमार पड़ गए तो पड़ गए। जो बैठते हैं, देर तक बैठते हैं, शरीर छूटे तो छूटे, मतलब देखना है एक टक, देखते रहते हैं। वज्र गिरे तो गिरे, कोई परवाह नहीं। काले बादल में, तो काला बादल ही तो सामने है, इसी अंधकार में सिमटी निगाह से जो देखते हैं, चातक की दृष्टि बना करके एक टक देखते हैं, और किसी का भरोसा नहीं है। तो यही कहते हैं, तुलसीदास जी तो कह दिए कि लोचन चातक जिन करी राख रहें, दरस जलधर अभिलाख निद्र सरित सिंधु सर भारी। वो तो चातक की उपमा देते हैं, यहाँ क्या है, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। अंत में तो साधक के लिए बतला दिया, चातक की बात तो छूट गई, साधक के लिए रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। बिंदु, बिंदु रूप पर सब रूपों का बीज है यह। भगवान जैसे कलम धरेंगे बिंदु बनेगा, उसी को बढ़ाएंगे। भगवान श्री राम, भगवान शिव का, भगवान कृष्ण का, दुर्गा आदि आदि, गुरु महाराज का, सारे रूपों का बीज बिंदु है। बीजाक्षरम परम बिंदु, अ लिखिए, ए लिखिए, अलिफ लिखिए, क लिखिए, सारे अक्षरों का बीज बिंदु है, और उसके ऊपर नाद है। नादो तस्योपर स्थितम सशब्दं चाक्षरे छीने निशब्दम परम पदम। यह नाद भी जहाँ लय हो जाता है, वहीं परमात्मा का परम पद है। तो बिंदु पर पहले समेटिए, पहले तो एक नाम से के जप से सिमटाव करिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। सिमटाव धीरे धीरे करते करते एक बिंदुता दूरबीन हो। दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। क्या जामा जमशेद का, क्या सिकंदर ऐन, दिल चश्मा से देखिए अभिगत सूझे नैन। एक जाम बनाया था जमशेद ने, प्याला दूर तक देखता था। एक ऐन बनाया था सिकंदर ने, दूर तक देखता था। लेकिन यहाँ कबीर साहब कहते हैं दिल चश्मा से देखिए तो अभिगत परमात्मा दिखाई पड़ेंगे। सिमटी निगाह से खूब यह देखने के लिए, ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते हैं, सिमटी निगाह से देखने का अभ्यास करिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।